हेलो दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं गेतो अपने लिए चाय बना रहा होता है। वो उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग पर क्यू ग्रुप के लोगों ने हमला किया था। वहाँ पे उसके साथ हम देखते हैं वो लड़की यानी रिको भी है, पर वो बेहोश है। तभी उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज आता है। हम देखते हैं वही आदमी जिसने हमला किया था, गेतो के एक कर्स ने उसको पकड़ रखा है। वो गेतो पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं इसके बाद से ऐसा नहीं करूंगा, गांव में चला जाऊंगा और फार्मिंग करने लगूंगा। पर गेतो ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये देख के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, बाहर सन तुमको नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर तभी हम देखते हैं गेतो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें हम देखते हैं गोजो दूसरी मेंबर से निपट चुका है। ये देख के उस आदमी को बहुत जोर से झटका लगता है। सीन शिफ्ट होता है, तोजी फुशिगुरो को दिखाया जाता है। वो एक बोट रेस देख रहा है। तभी वहाँ पे वही आदमी आता है जो उसके साथ होता है। वो उससे पूछने लगता है, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें एक काम दिया गया है, उसे तुमको पूरा भी करना है। फुशिगुरो कहता है, हाँ पता है, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैंने आदमी काम पर लगा दिया है। और वो अपना ध्यान रेस में लगाने लगता है। उसकी बात सुन के वो आदमी बाहर से जाने लगता है और कहने लगता है, आई एम काउंटिंग ऑन यू सॉर्सरर किलर। फिर वो पूछता है, अच्छा मेगुमी कैसा है? यह सुन के फुशिगुरो थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर कहता है, हाँ मेगुमी आखिर कौन है? हम देखते हैं गोजो और गेतो रिको के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो अभी भी बेहोश है और वो लोग बात कर रहे होते हैं, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? यहाँ पे अगर शो को होता वो हीलिंग एनर्जी से इसे ठीक कर सकता था, पर उसकी एनर्जी सीखने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसकी बातें ही समझ में नहीं आती। गोजो उसे अपने गोद में उठा लेता है। तभी हम देखते हैं रिको को होश आ जाता है और वो अपने आप को इस हालत में देख के गोजो पे एक बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है, जिससे हम देखते हैं गोजो का गाल पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो नीचे उतर के चिल्लाने लगता है, मेरे पास मत आना, तुम गुंडे लोग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोजो को गुस्सा आता है, पर तभी गेतो उसे शांत करके खुद आगे आके कहने लगता है, हम दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। गेतो को देख के रिको कहती है, हाँ क्या बात कर रहे हो, तुम दोनों का चेहरा देख के ही लगता है तुम दोनों गुंडे हो, स्पेशली तुम तो और भी ज्यादा। ये सुन के गेतो को भी गुस्सा आता है। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, एक नर्स वहाँ पे आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेतो और गोजो दोनों मिलकर उस लड़की को उठा के दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं। वो लड़की ये देख के बहुत ज्यादा शॉक होके उसे उतारने के लिए कहती है। उस लड़की को देख के रिको पूछती है, ये तुम आखिर किस पर बैठी हो? वो नर्स कहती है, ये जो अजीब सा आदमी देख रहे हो ना, इसी ने हमें दिया, ये उसकी कर्ज है। ये बात सुन के गेतो को बुरा लगता है और वो कहता है, मुझे ऐसे तो मत बोलो, और ये मेरी कर्स मैनिपुलेशन है। गेतो फिर उसे समझाने ही जा रहा होता है। तभी गोजो कहता है, उससे क्यों ये सब समझा रहे हो, वो क्या करेगी जानकर? गेतो ये सुन के कहता है, उसे ये सब समझना जरूरी है, आखिरकार कुछ दिन बाद तेनगिन समा उसके बॉडी में होगी, वो शायद डर रही होगी। पर रिको ये सुन के उसी कर्स के ऊपर उठ के चिल्ला के कहने लगती है, क्या डर? और मुझे कुछ दिन बाद मैं तेनगिन समा या फिर तेनगिन समा मैं दोनों एक हो जाएंगे, मैं डरूंगी। फिर वो सामने देखता है और देखता है गोजो और गेतो दोनों अपने ही में बिजी है। ये देख के उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसे स्कूल भी जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो अपने सीनियर्स से बात कर रहा होता है। उसके पास सीनियर्स से ऑर्डर आता है, तेनगिन समा ने कहा है वो लड़की जो भी करना चाहे, उसकी जो भी डिमांड हो, उन सबको पूरा किया जाए। ये सुन के गोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गेतो उसे समझाता है, देखो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ दिन बाद ही वो ये सब कुछ जो अभी उसके पास है, दोस्त, स्कूल, ये बाहर की दुनिया, कुछ भी नहीं देख पाएगी। हमारी जुजुत्सु हाई के नीचे बेसमेंट में एक कोने में पड़ी रहेगी। ये सुनकर उस नर्स को भी बुरा लगता है और वो भी कहती है, हाँ उसके पास वैसे भी कोई फैमिली नहीं है, जो हूँ मैं ही हूँ, तो उसे थोड़े दिन के लिए ये सब करने दो, जो करना चाहे करने दो। गेतो एक स्माइल के साथ कहता है, अगर उसके पास अभी कोई फैमिली नहीं है मतलब तुम ही उसकी फैमिली हो। ये सुन के उस नर्स को बहुत अच्छा लगता है। गोजो कहता है, ठीक है, अच्छा गेतो, वैसे तुमने तो उस पर अपनी कर्ज छोड़ा है ना नजर रखने के लिए, उन सब का क्या हाल है अभी? ये सुन के गेतो कहता है, हाँ मैंने तो छोड़ा था, वो सब मुझे खबर देंगे जैसे कि मैं भी करती है। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो गोजो से कहता है, गोजो जल्दी चलो, मेरे 2 कर्सेस को एक एक्सरसाइज कर दिया गया है। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग रिको को ढूंढने के लिए उसके स्कूल में पहुंच जाते हैं। उस नर्स से पूछने पर पता चलता है वो शायद अभी म्यूजिक रूम में होगी, पर उन सबको ज्यादा नहीं पता है, इसलिए तीनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम तोजी को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते खाते टीवी में बोट रेसिंग देख रही थी। और दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं। वो देखता है तोजी ने रिको पर $25 मिलियन का बाउंटी लगाया है। उसे कोई जिंदा या फिर मुर्दा उसके पास अगर लाएगा तो वो उसे ये मनी देगा। ये देख के वो आदमी तोजी को कॉल करता है और कहने लगता है,
ये तुमने क्या किया? तुमको ही दिया जा रहा है जो पैसा, वो तुम बाउंटी में लगा रहे हो। वो लोग ही उसे मार देंगे तो इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुम्हें तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, क्या कर रहे हो तुम? ये सुन के तोजी हंसते हंसते कहता है, तुम्हें शायद नहीं पता है रिको के साथ कौन है। उसके साथ है गोजो। वो एक ऐसा सॉर्सरर है जो सेंचुरीज में एक बार पैदा होते हैं। उसके पास एक ही साथ लिमिटलेस, इन्फिनिटी दोनों ताकत है। उसके साथ रहते हुए रिको को कोई मार नहीं सकता। और मैंने टाइमर दिया था, उस टाइम के अंदर वो लोग अगर रिको को नहीं ला पाते तो मतलब उनको पैसा नहीं मिलेगा और मेरा काम फ्री में हो जाएगा। दूसरी तरफ वो लोग भी उनसे लड़ते लड़ते थोड़ा सा तो थक जाएंगे। ये सुन के वो आदमी कहता है, जो भी हो। तभी गेतो को दिखाया जाता है, उसके सामने एक कर्स यूजर आता है उस पर अटैक करने के लिए। पर हम देखते हैं गेतो आसानी से एक झटके में उसे हरा देता है। पर तभी उसके पीछे से खिड़की तोड़ के और एक बंदा आता है उसे चाकू से मारने के लिए। गेतो उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसका खून निकल जाता है। फिर गोजो को दिखाया जाता है, वो म्यूजिक रूम में पहुंच चुका है। वहाँ पे जाके जब वो रिको को बुलाता है, सारे लड़कियां उसे देखता है, देखते ही पागल हो जाता है और उससे पूछने लगता है, हाँ तुमने बताया नहीं तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। पर रिको कहती है, नहीं ये मेरा कजन है। ये सुन के सारी लड़कियां गोजो के पीछे पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनके टीचर आते हैं, वो भी गोजो से फ्लर्टिंग करने लगते हैं। गोजो और रिको अब दोनों बाहर से भाग रहे होते हैं। रिको कहती है, तुमको कहा था ना बिना पूछे मेरे स्कूल में मत आना। गोजो कहता है, तुम पर हमला होने वाला है, इसीलिए तुम तो नहीं चाहोगे ना ये सब तुम्हारे किसी दोस्त को पता चले। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनको जाते हुए और एक विलेन उनको देख रहा था। पर तभी पीछे से वही नर्स आके उस पर अटैक करता है। पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं गेतो आके उसे एक ही झटके में हरा देता है। कुछ ही देर में वो विलेन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के गेतो गोजो को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं, गोजो के सामने वही विलेन और उसके बहुत सारे क्लोन्स वहाँ पे हैं। ये देख के रिक को बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहने लगती है, हाँ 1 2 3 4 इतने सारे एक ही जैसे दिखने वाला आदमी कैसे? गोजो को देखते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करता है, 2 क्लोन्स को आमने सामने टकरा देता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। ये सारे क्लोन्स नहीं है बल्कि सभी के सभी असली बॉडीज है। तुम अपने रियल माइंड को शिफ्ट कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। पर तभी देखते हैं उस पर और 2 क्लोन्स आके अटैक करते हैं, पर उसकी इन्फिनिटी की वजह से उसे टच भी नहीं कर सकते। ये देख के गोजो कहता है, मुझ पर अटैक करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा जान लेना चाहिए था, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था इस बारे में। बहुत ही आसानी से वो उन दोनों को भी पेल देता है और कहने लगता है, मुझे तो लगा था तुम 5 क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हो, शायद तुम अभी छुपे हुए हो। मुझे लगता है एक क्लोन के जाने के बाद तुम दूसरे क्लोन को इतनी जल्दी नहीं बुला सकते। ये सुन के वो कहता है, तुम्हें मेरी टेक्निक के बारे में कैसे पता? ये सुन के गोजो उसे अपने पावर्स के बारे में समझाने लगता है। पर हम तभी देखते हैं वो उस पर कुछ पत्थरों से अटैक करता है, पर इन्फिनिटी की वजह से वो भी आके उसके सामने रुक जाता है। ये देख के वो विलन डर के बाहर से भागने लगता है। गोजो को देखते हैं, वो एक बिल्डिंग की तरफ देख के रिको को कहने लगता है, अपने सर को बचा के। रिको अपना सर हाथ से ढक लेती है और तभी हम देखते हैं गोजो अपना हाथ सामने की तरफ करता है, पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो जाता है। वो लोग बिल्डिंग के अंदर हैं और उसके हाथ के सामने हम उसी विलेन को उड़ते हुए देखते हैं। तभी गोजो कहता है, तुमको अभी मेरा ताकत देखना बाकी है, अभी मैं जो यूज करूंगा रिवर्स कर्स टेक्निक। और वो चिल्ला के कहता है, रेड। और हम देखते हैं उसका जो रेड मैजिक है, आपको शायद पता होगा सीजन 1 में आपने देखा था, वो उसका यूज करता है। चारों तरफ लाल रोशनी से भर जाता है। वो विलेन को देखते हैं, वो भी अपना आंखें बंद कर लेता है। पर तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और गोजो उसे एक पंच मारते हुए कहता है, मैं फिर से फेल हो गया, मुझे लगा था इस बार तो ये काम आएगा, पर अभी मैंने पूरी तरह से नहीं सीखा। पर दूसरी तरफ रिको उसकी तरफ देखती है और सोचने लगती है, सच में क्या ये एक इंसान है? पर तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो जब खोल के देखती है, शॉक होके चिल्ला के गोजो को कहती है, देखो। और हम देखते हैं उसी नर्स को किसी ने किडनैप कर लिया है। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा और इसके बाद से मैं इसका मांगा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।